आप सभी को मेरा प्यार भरा जय श्री कृष्ण। तो इस बार चतुर्मास व्रत कब से आरंभ हो रहा है, तो आइए जानते हैं चतुर्मास के व्रत के नियम के बारे में। तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी तक भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इस काल को ही चतुर्मास कहते हैं। इस बार चतुर्मास का आरंभ 6 जुलाई 2025 से 2 नवंबर 2025 तक रहेगा। चतुर्मास में भगवान श्री हरि क्षीर सागर में योग निद्रा में शयन करते हैं। वे अपने योग स्वभाव में ब्रह्मानंद स्वभाव में रहते हैं। अतः मनुष्य को धरती पर कंबल बिछाकर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अब जानते हैं कि चतुर्मास में क्या करे और क्या ना करे। तो चतुर्मास में दीपदान करने वाले की बुद्धि, विचार व व्यवहार में ज्ञान के प्रकाश की वृद्धि होती है। चतुर्मास में पलाश के पत्तों पर किया गया भोजन बड़े से बड़े पापों का नाश करता है। जो व्यक्ति चतुर्मास में भगवान श्री हरि विष्णु के आगे खड़ा होकर पुरुष सूक्त का पाठ करता है, उसकी बुद्धि तीव्र होती है। चतुर्मास में ओम नमो नारायणाय का जप करने से 100 गुना फल की प्राप्ति होती है तथा भगवान के नाम का कीर्तन और जप करने से कोटि गुना फल प्राप्त होता है। चतुर्मास में प्रतिदिन आंवला रस मिश्रित जल से स्नान करने से नित्य महापुण्य की प्राप्ति होती है और बाल्टी में 1-2 बिल्व पत्र डालकर ओम नमः शिवाय का 4-5 बार जाप करके स्नान करने से वायु प्रकोप दूर होता है और स्वास्थ्य में रक्षा होती है। चतुर्मास में भूमि पर सोने वाले को निरोगता, धन, पुत्र आदि की प्राप्ति होती है। उसे कभी कोढ़ की बीमारी नहीं होती। चतुर्मास में रोज एक समय भोजन करने वाला पुरुष अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त करता है। पंचगव्य का पान करने वाले को चंद्रायन व्रत का फल मिलता है। चतुर्मास में त्यागने योग्य वस्तुएं क्या हैं? तो सावन में साग, भादों में दही, आश्विन में दूध तथा कार्तिक में दाल व करेला का त्याग करना चाहिए। कांसे के बर्तनों का त्याग, गुड़, तांबुल, साग, शहद के त्याग से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है। चतुर्मास में दूध दही छोड़ने वाले मनुष्य को गोलोक की प्राप्ति होती है। चतुर्मास में पर निंदा बुराई का विशेष रूप से त्याग करना चाहिए। चतुर्मास में पर निंदा सुनने व करने से अन्य दिनों की अपेक्षा बड़ा भारी पाप लगता है। शास्त्र कहते हैं पर निंदाम सम अघान्य गरीसा, पर निंदा बुराई महापाप है। इसलिए निंदा बुराई का त्याग करें और चतुर्मास में इन 4 महीनों में सभी धार्मिक कार्य जैसे नए व्रत का आरंभ करना, गृह प्रवेश करना, भूमि पूजन, सगाई, विवाह, मुंडन, व्यापार, वाहन खरीदना, उपनयन, संस्कार आदि करना वर्जित होता है। लेकिन चतुर्मास में भगवान की कथा, हवन, यज्ञ आप कर सकते हैं। तो आप चतुर्मास चौमासा ऐसे ही व्यतीत ना करें, क्योंकि आप नश्वर के लिए तो 8 महीने करते हैं। ये 4 महीने तो परमात्मा के लिए करें, शाश्वत के लिए करें। इन महीनों में आप छोटा बड़ा कोई भी नियम ले सकते हैं, जैसे एक समय भोजन करना, भूमि पर सोना, तामसिक वस्तुओं का त्याग करना, बाल न कटवाना, भगवान का 10-20 मिनट नाम संकीर्तन करना आदि। ये नियम तो ले सकते हो आप। इस प्रकार कोई नियम लेकर आप अपना आत्मिक धन बढ़ाने का संकल्प कर लो भाई। धन्यवाद। हरि बोल।